अस्तां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, गुरुकुल के ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य वृंद, विशिष्ट अतिथिगण, पूज्य मातृशक्ति, प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः मुझे आप सबके साथ बात करने का, संवाद करने का एक अवसर मिला और सौभाग्य से अच्छी चर्चा हो, इस आशा के साथ मैं कुछ बात अपने मन की रखता हूँ। भारतीय संस्कृति में बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें किस दिशा की ओर बढ़ना है, ये प्रतिपादित किया गया है। सामान्य रूप से हम सबको ये जरूर लगता है कि मेरी प्रगति हो, मेरा विकास हो, मैं आगे बढ़ूं। सबको लगता है मैं श्रेष्ठ बनूं, धनवान बनूं, कोई शक्तिमान बनूं। शक्ति के अनेक प्रकार हैं, शारीरिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सामूहिक शक्ति, सांगठनिक शक्ति। शक्तिमान बनूं और ज्ञानवान बनूं, सबके मन में रहता है ना। और इसी भाव के कारण हम सब में एक प्रतियोगी भाव भी जागृत होता है कि भाई मेरे बराबर वाला भी मैं उससे आगे बढ़ूं। प्रतियोगी भाव जागृत होता है कि मुझे दूसरे को आता है उससे अधिक आए। इन सभी प्रतियोगी भाव के साथ साथ हमारे मन में अनेक प्रकार के दुर्भाव भी जागृत हो जाते हैं। दूसरे को अपने बराबर न देखना इत्यादि अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं और स्वयं की शक्ति का सर्वोच्च प्रतिपादन करना, अपने स्वयं के ज्ञान की श्रेष्ठता का अभिमान करना, इस तरह के अनेक भाव जागृत होते हैं। फिर प्रश्न उठता है, क्या इस संबंध में हमारी संस्कृति ने कोई स्पष्टता दी है या नहीं दी है? हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने इस बारे में कोई प्रामाणिकता दी है? तो महर्षि मनु का मनुस्मृति में एक श्लोक है, वो सामान्य रूप से किसी का विभाजन करने के लिए नहीं है कि कोई उच्च है, श्रेष्ठ है, परंतु इस बात के लिए जरूर है कि वास्तविक धरातल पर प्रगति किसकी है और श्रेष्ठता किसकी है, और वो सबको उस ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वो व्यक्ति व्यवसायी हो, चाहे वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करने वाला हो। तो श्लोक है, भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः प्राणिषु बुद्धिजीविनः बुद्धिजीविषु नरः श्रेष्ठः नरेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः ब्राह्मणेषु विद्वांसः श्रेष्ठः विद्वद्वत्सु कृतिबुद्धिनः कृतिबुद्धिषु ब्रह्मवेदिनः। ये 9 प्रकार के स्तर बता दिए। 9 प्रकार के स्तर में भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः। भूत, आप लोग जानते हैं भूत क्या होता है? भूत
हैं? पंच महाभूत, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और दूसरा सामान्य एक और भूत होता है, काल के संदर्भ में भी एक भूत होता है ना, भूत काल, ठीक है। और कोई? तो जो सभी निर्जीव वस्तुएं, सामान्य रूप से लोग अर्थ क्या लेते हैं, जिनमें चेतनता का अभाव है, हाँ? वे क्या हैं? भूत हैं। हम सभी क्या हैं? जीव हैं ना, हम में चेतनता है, हम प्राणी हैं। तो चेतनता होने के नाते प्राणी, भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठा, सभी इन भूत वस्तुएं जो उसमें सांसारिक, जिनमें चेतनता नहीं है, तो पहला नंबर आता है भूत का। उन सब से जिनमें भी चेतनता है वे श्रेष्ठ हैं। तो हम सब तो श्रेष्ठ होंगे ही, क्योंकि हम सभी भूतों से बनी हुई वस्तुएं, महाभूत का जो निर्माण, ये संसार, उसका उपयोग करते हैं, अपने अनुसार उनकी निर्माण बदलाव करते रहते हैं, परिवर्तन करते हैं उसमें। और तो हमारी श्रेष्ठता है, हमें चेतनता है। प्राणिषु बुद्धिजीविनः, अब ये प्राणी जितने भी हैं, जीव जंतु अनेक हैं, तो उसमें जिनके पास बुद्धि है वो अन्य प्राणियों का उपयोग करके, इस सृष्टि का उपयोग करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो इसमें अनेक पशु आदि भी हो सकते हैं जो सामान्य बुद्धि रखते हैं, गौ आदि को उसके अंदर ग्रहण करते हैं। अन्य प्राणियों से अधिक थोड़ी सी बुद्धि रखना, तो वे बुद्धिजीवी, प्राणिषु बुद्धिजीविना। और उन बुद्धिजीविषु नरः श्रेष्ठ, उन सभी बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास उत्तम बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा अपने विषय में विचार करने का, समाज के विषय में विचार करने का, और ये सृष्टि क्या है इसको जानने का, ये सृष्टि क्यों बनी, मैं क्यों हूँ, इन सभी प्रकार के विचार करने की सामर्थ्य उसके पास है। मेरा अस्तित्व क्यों है, मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, मेरी नाक ऐसी क्यों है, मेरी नाक सुगंध ग्रहण क्यों करती है। आपने सोचा कभी नाक से सुगंध क्यों आती है? दुर्गंध भी आती है ना। जीभ स्वाद ही क्यों लेती है और कोई काम क्यों नहीं करती? मेरी आंखें देखने का काम क्यों करती हैं? विचार किया? तो इन सभी प्रकार के चिंतन हम सोच सकते हैं। इस कारण से हमारे पास दूसरों से, दूसरे प्राणियों से मनुष्य के पास बुद्धि की अधिकता होने के कारण वो उससे श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ तक हम सबको ये जो तीसरे स्तर का जो विषय है वो जन्मतः प्राप्त है। हाँ, इसमें एक अंतर हो सकता है कि हमारी बुद्धि सभी के भिन्न भिन्न प्रकार की हो, उसका विकास करने की आवश्यकता हो, उसको और तेज बनाने की आवश्यकता हो। तो सभी को बुद्धि मिली हुई है, तो यहाँ तक हम सब बराबर हैं। अब इससे ऊपर के विकास में हमको देखना है कि हमको किधर बढ़ना है और श्रेष्ठता क्या है। तो बुद्धिजीविषु नरः श्रेष्ठा, नरेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठा, इन मनुष्यों में जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण कौन है, इस विषय पे आज चर्चा नहीं करेंगे, सामान्य रूप से इस पर चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण सामान्य समाज के अंदर ज्ञान संपन्न व्यक्ति ब्राह्मण है, जिसके पास ज्ञान है। और ये
सामान्य समाज में देखने में आता है कि ज्ञानवान व्यक्ति पूरे समाज में सम्मानित होता है, क्योंकि ज्ञान जो है अज्ञान के कारण उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं को निवारण करने में समर्थ है। और अधिकांश समाज की, व्यक्तिगत जीवन की, हमारे स्वयं की जो दुख की समस्याएं हैं वो उनका कारण अज्ञान है। तो इस कारण से समाज के सभी प्रकार के दुखों को, समस्याओं को निवारण करने की सामर्थ्य ज्ञान में है। और वो ज्ञान किसके पास है? ब्राह्मण के पास है। और वो ब्राह्मण कोई जन्मतः नहीं है, अपनी योग्यता के अनुसार अपने कर्म से और श्रम से उसने एक ऊपर के स्तर को प्राप्त कर लिया है। मनुष्य शब्द थे, अभी तक हम सबके पास बुद्धि थी, परंतु उसने अपने गुण कौशल के आधार पर अपने आप को ब्राह्मण की का जो ऊपर का स्तर है वहां पहुंचा दिया है। उसके पास ज्ञान है। तो अब जैसे कोई वैज्ञानिक है तो दो प्रकार के वैज्ञानिक हैं। एक तो ज्ञान प्राप्त करके समाज के आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए काम करते हैं, कुछ उसमें और भी खराब हो जाते हैं, समाज को कठिनाई में डालने का काम करते हैं। तो ऐसे सभी जो समाज के दुख का हरण करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करने वाले ज्ञान संपन्न लोग ब्राह्मण हैं। अब उससे और ऊपर जाना है। ब्राह्मणेषु विद्वांसः श्रेष्ठाः। ब्राह्मणों में कौन श्रेष्ठ है? तो कहते हैं विद्वान श्रेष्ठ है। क्यों? ज्ञान तो उनके भी पास था। तो विद्वान उससे ऊपर की स्थिति है, उससे ऊपर का स्तर है। विचार करना, ये अधिकांश इस पे समझें तो ऐसा लगता है कि सामान्य स्तर की कर्म की जो पद्धतियां हैं उनको जानना, सामान्य स्तर तक बने रहना, ये ज्ञान है। उस कारण से ब्राह्मण उन सभी जीवन पद्धतियों को जानता है, जीवन के कल्याण के मार्ग को प्रदर्शित करता है। परंतु सूक्ष्म चिंतन करना, सृष्टि का, ब्रह्म का, और उन सूक्ष्म चिंतन के आधार पर प्रतिपादन करना, वो विद्वान का कार्य है। तो उससे ऊपर की स्थिति में विद्वान। तदुपरांत एक बहुत ही उत्तम श्रेणी की कोटि आती है जो आप सबको विचार करने के लिए प्रेरित करती है। अब तक तो पढ़ने पढ़ाने से, बौद्धिक चेतना से हमारी श्रेष्ठता सिद्ध हुई। अब आती है कर्म कार्य करने की बारी। तो ये सभी विद्वान हैं बहुत बड़ा, परंतु कुछ अच्छा करने का संकल्प नहीं है। सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, समाज में क्या स्थापित करना है, हमने क्या तैयार करना है, क्या निर्माण करना है, क्या देना है, और स्वयं के लिए क्या करना है, ये इसको लेकर के कोई योजना नहीं है, कोई संकल्प शक्ति नहीं है। तो वो श्रेष्ठता फिर किसी काम की नहीं रह जाती। इसीलिए वो कहते हैं विद्युद्वत्सु कृतिबुद्धिनाः, करने कृत बुद्धि, जिसने कुछ करने का निर्णय ले लिया है। जो ज्ञान है उसके आधार पर मैं कुछ करूंगा। अब मेरे पास ज्ञान है, मैं तो आराम से भोजन करूंगा और सोऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो मुझे कौन श्रेष्ठ कहेगा?
और एक ब्रह्मचारी जिसकी आयु बहुत कम है, उसने निर्णय लिया है कि मैं नित्य प्रति गायत्री संध्या इत्यादि करके, और मैं कुछ, ये मेरी योजना है और ये मैं करके रहूँगा, कोई इसमें विकल्प नहीं है। मैं अपना सब कुछ प्रचंड पुरुषार्थ करके इसको संपन्न करूँगा, और संकल्प भी लिया है, नित्य करूँगा, एक दिन में नहीं, नित्य करूँगा। नित्य कर्म अपने समय से करूँगा, उसके बाद अपने कार्य को नित्य करूँगा, नित्य उसमें गति दूंगा। ऐसा कृतबुद्धि बन गया हूँ संकल्प शक्ति लेकर। अब ये कृतबुद्धि तो बना, लेकिन संकल्प ले लिया, कभी कभी विकल्प भी हो जाता है। लेकिन उस जो ज्ञान संपन्न लोग हैं उनमें तो वह श्रेष्ठ है। अब उसके बाद कहते हैं कृतबुद्धिषु कर्तारः श्रेष्ठ है। जो संकल्प लेने वाले हैं, अटूट संकल्प ले लिया, परंतु उन सब से अधिक श्रेष्ठ कौन है? तो कहते हैं करने वाला श्रेष्ठ है। कुछ लोग तो केवल संकल्प लेके बैठे हैं, लेकिन उन सब से श्रेष्ठ कौन है? करने वाला श्रेष्ठ है, जिसने संकल्प भी लिया लेकिन करता भी है। एक संकल्प, जैसे हमने देखा होगा अधिकांश विद्यार्थी जीवन में, हम चार्ट बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, अच्छे अच्छे प्लान करते हैं, हम ऐसा करेंगे, लेकिन उतना करते नहीं। तो ऐसे लोग जो भले ही योजना नहीं बनाते, परंतु अपने मन में एक योजना लेकर के करने का कार्य करते हैं, ऐसे करने वाले लोग सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं यहाँ पर एक बात कह दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक शब्द प्रयोग होता है, कार्यकर्ता। तो वहां पर कार्यकर्ता का जो शब्द है उसका बहुत आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं। बोले सबसे बड़ा कौन है? बोले कार्यकर्ता बड़ा है। बोले कार्यकर्ता का भाव क्या है? कार्यकर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला, बाकी सब उससे छोटे हैं। तो बोले कार्यकर्ता आने से नहीं बनता, बोला पूरा जीवन लग जाता है। वो आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं वहां, पूरा संपूर्ण जीवन लग जाता है एक कार्यकर्ता बनने में। वो कहते हैं संघ का स्वयंसेवक तो उसी दिन बन जाता है जिस दिन वो शाखा में आता है, परंतु कार्यकर्ता बनने में उसको संपूर्ण जीवन लग जाता है। इसलिए संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी कहते हैं, अभी भी मुझे लगता है कि मैं कार्यकर्ता बन पाया हूं या नहीं। तो करने वाला श्रेष्ठ है। और उन सब करने वालों में भी कोई केवल भौतिक जगत को कार्य करने का अभिमान न हो जाए, केवल अपने को उसी श्रेष्ठता में लगे रहें। इसलिए मनु कहते हैं कर्तृषु ब्रह्म वेदिनः। ये जो संसार के जगत के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, इन सब से ऊपर कौन है? जो ब्रह्म को जानने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष की प्राप्ति, और वो होगी कब? ब्रह्म साक्षात्कार से। इसलिए इन सपू अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को करके इस संसार में अपने कर्तृत्व भाव को स्थापित करके कि मैं कर सकता हूँ, किया है मैंने, मेरी संकल्प शक्ति मजबूत है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा उस मार्ग की ओर जो जा रहा है वह सर्वाधिक श्रेष्ठ है। तो इसी के साथ समय की मर्यादा है और हम सभी इस दिशा में आगे बढ़ें। ईश्वर हमें निरंतर अपना आशीष दें। इसी पवित्र कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।